हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं फिर से आपके लड्डू गोपाल के लिए फिर से एक न्यू ड्रेस बनाकर लाई हूँ। प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए प्यारी प्यारी सी न्यू ड्रेस। और ये मैंने अभी हाफ बनाई है, चोली बनाई है, और इसकी जो स्कर्ट है वो अभी बनाऊंगी अगले पार्ट में। ये मैंने जो फंदे घटाए हैं ये अलग अलग ढंग से घटाए हैं, बिना क्रोशिया के ही। देखो इस तरह लग रहे हैं जैसे ये क्रोशिया वाले कंगूरे बनाए हैं। इस तरह से फंदे घटाए हैं और बहुत प्यारी सी ड्रेस है ये। अभी हाफ बनाई है, हाफ अभी आप अगली वीडियो में देखना। और ये यहाँ से स्टार्ट की हुई है ऊपर से। और ये 2 नंबर के लड्डू, 2 या 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए फिट आएगी। अगर आपको बड़े बड़े लड्डू गोपाल के लिए बनानी है तो आप फंदे ज़्यादा डाल सकते हो और इसकी निचाई थोड़ी बढ़ा सकते हो। मुझे 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ऑर्डर आया था बनाने का, तो मैं ये 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ। तो कैसी लगी आपको ये बताना, शेयर करना और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं न्यू न्यू ड्रेस बनाऊँ और आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो इसको चोली बनाने के लिए ड्रेस की आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आप बना पाओगे। ये ड्रेस बनाने के लिए हम 2 कलर का यूज करेंगे, रेड और वाइट कलर का। 2 कलर का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई में अपने 16 फंदे डाल लेंगे। 16 फंदे रेड कलर से हम सिलाई में डाल लेंगे अपने। और 16 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हम गांठ की बनाएंगे इस तरह से। पहली और दूसरी सिलाई हम गांठ की बनाएंगे इस तरह से। पहली साइड से उल्टी और दूसरी साइड से भी उल्टी, यानी दोनों साइड से हम उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। पहली भी उल्टी और दूसरी भी उल्टी। तो 2 सिलाई कंप्लीट कर लो। तीसरी सिलाई पर हम पहला फंदा तो बिना बुना ले लेंगे इस तरह से। नहीं, बिना बुना, हाँ, पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और इस तरह से घुमा के आगे कर लेंगे। और 2 फंदे फिर हम गांठ के बना लेंगे। फिर हम फंदा आगे ही रहने देंगे और जाली से एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर फंदा आगे करेंगे, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे जाली से। फिर फंदा आगे करेंगे, फिर जाली से एक फंदा बढ़ा लेंगे। यानी हर फंदे पर हम एक फंदा बढ़ाते, हर एक जाली बनाते चले जाएंगे, जिससे कि जाली से फंदा हमारा बढ़ जाए। इस तरह से हमारे जो है ये फंदे बढ़ जाएंगे। और लास्ट में हमें बटन पट्टी के लिए 2 फंदे हमें गांठ के रखने हैं। और इधर से इधर से हम 3 फंदे बुन लेंगे गांठ के। और चौथे नंबर की सिलाई पहला फंदा बिना बुना और पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी उतार लेंगे चौथे नंबर की। जाली वाला फंदा भी बुन लो। पांचवें नंबर की सिलाई हम गांठ की बना लेंगे सीधी साइड से। तो पहला फंदा बिना बुना और बाकी सारे फंदे गांठ के। 5वें नंबर की सिलाई पर हम पूरी गांठ बना लेंगे। और जब उल्टी साइड से जाएंगे, उल्टी साइड पहुंचेंगे, तो उसमें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, यानी कि उधर भी हम गांठ ही बुनेंगे। तो दोनों साइड हम गांठ गांठ बनाएंगे, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी। यानी हम 6ठे नंबर की सिलाई भी गांठ की ही बनाएंगे उल्टी साइड से। सातवें नंबर की सिलाई पर हम पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे। इस तरह से फंदा आगे करेंगे और 2 फंदे गांठ के बना लेंगे बटन पट्टी के। फिर हम जाली बनाएंगे। जैसे पहले जाली बनाई थी, इसी तरह फिर से हम दोबारा जाली बनाएंगे। हर फंदे पर जाली बनाएंगे जैसे पिछली बार बनाई थी। और
लास्ट में बटन पट्टी के फंदे बनाने के बाद 8वीं सिलाई उधर से हम उल्टी उल्टी बनाएंगे पूरी। ये हमारी 7वीं सिलाई है, 8वीं सिलाई उल्टी साइड से हम उल्टी बुनेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 8वें नंबर की सिलाई हम बनाएंगे उल्टी साइड से गांठ की बनाएंगे, लेकिन हम इसमें वाइट कलर की ऊन जोड़ देंगे। तो पहला फंदा तो हम रेड वाला बिना बुना ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे। और अब हम रेड कलर से हम वाइट कलर से बुनेंगे। ये वाली उल्टी सिलाई हम वाइट कलर से बुन लेंगे। पूरी उल्टी उल्टी हम वाइट कलर से ही बुनेंगे। इस तरह से ये फंदा इसमें इसके साथ इसमें दबा दो, जिससे कि ये उधड़ेगा नहीं वाइट कलर का। और इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी साइड से उल्टी बुन लेंगे वाइट कलर से। 9 नंबर की जो सिलाई है, यानी 9वीं सिलाई हम सीधी अब हम सीधी साइड आ गए हैं। देखो सीधी साइड है, तो अब 9वें नंबर की जो रो है हमारी, इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे वाइट कलर से। पूरी गांठ पूरी सिलाई पर हम गांठ बुन लेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से पूरे आप वाइट कलर से 9वें नंबर की रो पर गांठ बना लो। और जो 10वें नंबर की सिलाई है वो आप रेड कलर से बुनना और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुनना। अब हमारी 11वें नंबर की रो आ गई है। 11वें नंबर की रो में आप पहला फंदा बिना बुना लेना, 2 फंदे गांठ के बना लेना बटन पट्टी के, और बाकी सारे फंदे आपको सीधे सीधे ही बुनने हैं। और लास्ट के 3 फंदे आपको बटन पट्टी के बना लेने हैं गांठ के। इस तरह से कंप्लीट करके लास्ट में बटन पट्टी के बना लेना। और 12वीं सिलाई उधर वाइट कलर से आप उल्टी उल्टी बुन लेना। 12वीं सिलाई हमारी वाइट कलर से बुनी जाएगी उल्टी। तो आप इतना कंप्लीट करो पहले। इस तरह से ये बनकर आ रही है हमारी ड्रेस। 13वीं सिलाई वाइट कलर से गांठ की बनेगी। सीधी साइड से सारी गांठ की बुन लेंगे इस तरह से। पूरी सिलाई आप गांठ की बना लो, गांठ की कंप्लीट कर लो 13वीं सिलाई। 13वीं रो यानी कि 13वीं रो आप वाइट कलर से बना लो। ये हमारी 13वीं रो है और हमारी ड्रेस का लुक ये बनकर आ रहा है। अब वाइट कलर की ऊन आप कट कर दो यहाँ से। और 14वीं सिलाई आप उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन लो गांठ की ही। पूरी सिलाई आप रेड कलर की ऊन से अब गांठ की बुन लो 14वीं सिलाई। इस तरह से पूरी सिलाई आप रेड की बना लो गांठ की। 15वीं नंबर की सिलाई पर हम बाजू के और अगले और पिछले पर्दे के फंदे जो हैं बांटेंगे। तो पहले हम ये फंदे गिनेंगे कितने हमारे बढ़कर कितने हो गए हैं, उसी हिसाब से हम इन्हें अगले पर्दे में, पिछले में और बाजू में बांट लेंगे। तो आप पहले ये सिलाई कंप्लीट करो और अपने फिर हम अपने फंदे गिनेंगे कि हमारे फंदे कितने हैं। इस तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो पहले। ये हमारे 48 फंदे हैं, टोटल 48 फंदे हैं। तो अब हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे ये देखो। पहला फंदा हमें बिना बुना और 2 हम गांठ के बनाएंगे। ठीक है, 2 गांठ के बना लेंगे। 3 फंदे हो गए ये हमारे। अब फंदा पीछे कर देंगे और अब हम 4 फंदे और बनाएंगे, यानी हमें 7 फंदे अगले पर्दे में करने हैं। हमें 7, 1 2 3 4 5 6
7 हो गए हमारे, ये 7 फंदे, 7 हो गए। 7 फंदे करने के बाद हमें क्या करना है, अब फंदा आगे करो और 10 फंदे हमें आस्तीन के घटा देनी है, 2 का 1 कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमें 14 फंदे पिछले पर्दे के सीधे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए। अब फंदा फिर आगे करा और फिर 10 फंदे 2 का 1 कर दिया, 1 2, ये दूसरी बाजू के फंदे घटा रहे हैं हम, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फंदा सीधा बुन लो और 3 फंदे लास्ट के बटन पट्टी के गांठ के बना लो, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना उल्टी साइड से, अब हम यहाँ पर आगे 16वें नंबर की सिलाई पर हम उल्टी साइड से ये सिलाई हमें गांठ की बनानी है। और जब हमारा इधर की साइड का एक फंदा बचेगा, एक ये और एक इधर की साइड का पर्दे का अगले पर्दे का आस्तीन के 2 फंदों का हमें एक बना देना है यहाँ पर, इस तरह से। और बाकी फंदे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बुन लेंगे, इस तरह से सारे फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे। और जब हम इधर पहुंच जाएंगे, अगले इस पिछले पर्दे का लास्ट फंदा और बाजू का, जैसे ये लास्ट फंदा और इधर बाजू का और इधर की ये पर्दे का, ये दोनों हमें 2 का 1 कर देना है। और फिर बाकी सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, इस तरह से पूरे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। अब हम सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड हमें सारी सिलाई अब हमें गांठ गांठ की बनानी है। पूरी सिलाई हम ये अब हम गांठ गांठ की ही बनाएंगे, पूरी सिलाई गांठ की बना लो। ये हमारी ड्रेस इस तरह से बनकर आ चुकी है। अब उल्टी सिलाई से, उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लो, उल्टी उल्टी बुन लो ये रो, इस तरह से पूरी आप उल्टी उल्टी कर लो। मैं इसकी ये भूल गई हूँ कौन से नंबर की सिलाई है, अब तो आप ध्यान से देखना और कर लेना। अब ध्यान नहीं रहा मैं कौन से नंबर की सिलाई बुन रही हूँ, ये रो कितनी रो हो गई हैं अभी। तो अब ये सब ये जो है, या तो पहले ही ध्यान रखती, और वैसे ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप वीडियो देखकर बनाओगे अपनी ड्रेस तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि किस तरह से बनानी है। अब क्या करना है, अब हमें अपने एक सिलाई सीधी बनानी है। अब 3 फंदे पहले गांठ के बना लिए, पहला फंदा बिना बुना लेकर ये हमें सीधा बना लिया, ये फंदा पूरी सिलाई हमें सीधी बनानी है। और लास्ट के 3 फंदे हमें गांठ के बना लेने हैं बटन पट्टी के। तो रो कंप्लीट कर लो पहले। इस सिलाई को उल्टा बुन लो, उल्टा उल्टा, इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लो। और लगभग 6 सिलाई आप बना लो, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। और बटन पट्टी के फंदे
उल्टे बनाने हैं आपको सीधी साइड से। तो आप इतना कंप्लीट कर लो। पहले 6 सिलाई आप इस सिलाई को लगा करके 6 सिलाई बना लो, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। और बटन पट्टी के फंदे सीधी साइड से भी उल्टे बनाने हैं और बाकी सारी सिलाई आपको सीधी बनानी है। तो इतनी आप पहले कंप्लीट कर लो। 6 सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमारा इस तरह का लुक बन गया है। अब हम इसके फंदे घटा देंगे क्योंकि चोली बहुत है, फिर बड़ी हो जाएगी। और आपको बड़ी करनी है तो और 2 सिलाई और बना लो यहाँ पर, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत है। तो अब मैं इसके फंदे घटाऊंगी। तो देखो इसके फंदे किस तरीके से घटाने हैं। पहले तो 2 का 1 कर दो, ठीक है। फिर इसी फंदे को 2 बार बुन लो, 1 और 2 बुनकर, 2 बार बुन के फिर इसमें वापस कर दिया और फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरह से 2 का 1 कर दिया। फिर एक बार और इस घटा दो, फिर इसे 2 बार बुन लो, 1 2, फिर इसमें करो और इसे 2 का 1 कर दो। फिर एक बार और 2 का 1 करो, फिर अब इसे 2 बार बुन लो। अब इस सिलाई में करके इसको 2 का 1 कर दो, फिर एक बार और 2 का 1 करो, फिर से इसे 2 बार बुन लो। और फिर इसमें करके इसे घटा 2 का 1 करो और फिर से 2 का 1 करो। इसी तरह से आप पूरा पैटर्न, पूरी रो कंप्लीट कर लो। घटाने के बाद बची हुई ऊन को यहाँ से कट कर दो फिर। और फिर हमारी देखो ये बनकर तैयार हो गई चोली ड्रेस की। आधी ड्रेस तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये चोली बनकर तैयार हो गई। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। अब नीचे से देखो, बिना कितने प्यारे, इस तरह से फंदे घटाने से ये कंगूरे से बन जाते हैं, बिना क्रोशिया के ही। अगर जिन्हें क्रोशिया चलानी नहीं आती ना, वो तो आराम से ये इस तरह से कंगूरे बना सकता है। कितनी प्यारी सी ड्रेस लग रही है। आधी ड्रेस बन गई। अभी इसका घेर और बनाएंगे, नीचे की स्कर्ट बनाएंगे। 2 पार्ट में बना रही हूँ ये ड्रेस में। तो आप बताना कि कैसी लग रही है ये चोली बनी हुई। और जब इसका घेर और बन जाएगा, नीचे का स्कर्ट बन जाएगी, तब देखना कितनी प्यारी लगेगी ये ड्रेस।